बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स दुनिया के सुनने वालों को खुश आमदीद। नावल्स दुनिया आज से पहले सिर्फ देवता जो है वो आपके सामने पेश करता रहा है, लेकिन आज से एक और नया नावल आपके सामने शुरू किया जाएगा और देवता के साथ साथ ये नावल भी चलता रहेगा ताकि इसके चाहने वाले भी इसको सुनते रहें, जो कि मेजर प्रमोद का अगवा के नाम से एक जासूसी नावल आपके सामने पेश किया जाएगा। तो जिस तरह आप लोगों ने देवता को पसंद किया है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको भी पसंद करेंगे। इमरान लिबास तब्दील करके आईने के सामने खड़ा टाई की नाट दुरुस्त कर रहा था कि सलमान कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में अखबार था। इमरान को तैयार होते देखकर उसने आंखें घुमाई, जबकि इमरान आईने में उसे देख रहा। बड़ी ज़बरदस्त खबर है साहब, सलमान ने कहा। ज़बरदस्त? क्या मतलब? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। जी हाँ, धमाका खेज, सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे, सलमान ने सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, खबर क्या है? इमरान ने पूछा। लेकिन है बड़ी शर्मंगेज, सुनकर आपको बहुत शर्म आएगी और आप अफसोस करेंगे कि अपनी जिंदगी पर, सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अफसोस और शर्म कैसी? इमरान ने पलट कर उसे घूरते हुए कहा। इसलिए कि खबर आप जैसे ही एक आदमी के बारे में है। मालूम है इस शैतान सिफत आदमी ने क्या किया? सलमान ने नागवार लहजे में कहा। क्या बक रहे हो? क्या मैं भी शैतान सिफत हूँ? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं साहब, मैं तो इस आदमी की बात कर रहा हूँ। इस लांती ने अब नया गुल खिलाया है, सलमान ने बौखला कर कहा। वो लांती मेरे जैसा है और मैं उस जैसा हूँ, इमरान ने गुस्से से जबड़े बींचते हुए कहा। ये हाँ, और मुझे उसके करतूत पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा है, सलमान ने कहा। अब जल्दी बको, उसने क्या किया है? इमरान ने हेयर ब्रश उठाकर बाल संवारते हुए पूछा। ये पूछिए कि इस बेया ने क्या नहीं किया, अब उसने नया चांद चढ़ाया है, सलमान ने कहा। क्या नया चांद? क्या इसने पहले चांद को तोड़ फोड़ कर कचरे में डाल दिया है? इमरान ने हैरत से पूछा। नहीं साहब, आप मजाक मत समझे। वो बेचारा चांद को कैसे तोड़ सकता है? वो तो 100 साल बूढ़ा है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। उसके बावजूद उसने 20वीं शादी की है, सलमान ने कहा। 20वीं शादी और 100 साल की उम्र में? इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। जी हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये खबर आपके लिए शर्म अंगेज है। मेरे लिए अफसोसनाक है कि आपने अब तक एक भी शादी नहीं की और ना ही मेरी शादी कराई। वो आदमी कितना खुशकिस्मत है कि 20 बीवियों से गुजारा कर रहा है, सलमान ने कहा। 20 बीवियों से? क्या वो सब जिंदा है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अगर वो जिंदा होती तो मजीद शादियां क्यों करता? सबको काप कर खाता रहा है कि उन्होंने औलाद पैदा क्यों नहीं की, सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम शादी मत करो, वरना तुम भी अपनी बीवी को हड़प कर जाओगे और फिर दूसरी शादी के लिए पर तोलने शुरू हो जाओगे, इमरान ने कहा। नहीं साहब, मैं साबे औलाद हूँ। पूरे 1 दर्जन बच्चे आपके फ्लैट में खेलते कूदते फिरेंगे, सलमान ने शर्माते हुए कहा। बको मत, ये फ्लैट है, खेल का मैदान नहीं। इन्हें किसी चरागाह में रखना, आज़ादी से चलते फिरेंगे, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं साहब, ये जुल्म होगा, सलमान ने एहतजाज करते हुए कहा और ठीक उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। देखो कौन है, इमरान ने सलमान से मुखातब होकर कहा। साहब, मेरी दुल्हन ना हो, सलमान ने खुश होते हुए कहा। गधे होता हूँ, इमरान ने फोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। हेलो, इमरान स्पीकिंग, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। जूलिया बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। ओह, शुक्र है तुम बात कर रही हो, वरना सलमान खुश हो रहा था कि उसकी दुल्हन का फोन है, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। तुम दोनों को हर वक्त दुल्हन लाने की फिक्र लगी रहती है, जूलिया ने इमरान की बात का मतलब समझते हुए कहा। अच्छा, दुल्हन ना आए, मगर इसके
फ्लैट पर तो आया जा सकता है गपशप के लिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपने फ्लैट पर नहीं हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा। दुल्हन ना मिलती तो दूल्हा वहीं खुदकुशी कर लेता। दरवाजे से सर टकरा टकरा कर इमरान ने मासूम लहजे में कहा, बस बस, मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम ऐसे मजनू होते तो फिर क्या ही बात थी, तुम सिर्फ थरीसा को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। जूलिया ने साफ बात करते हुए मगर तंजिया लहजे में कहा। उफ, किस कदर शफाक हो तुम, मंदमिल होते जख्म फिर से ताजा हो गए। अब तुम इन जख्मों पर मरहम रख सकती हो क्योंकि तुम भी इसकी कबील से ताल्लुक रखती हो, इमरान ने कराते हुए कहा और दिल पर हाथ रख दिया। तुम्हारा इलाज सिर्फ मेरे सैंडल हैं, जूलिया ने कहा। साहेब, एम्बुलेंस ले आऊं आपके लिए, सलमान ने जल्दी से कहा। नहीं, हम इसे डोली में लेकर आएंगे, तुम पालकी का इंतजाम करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कह रहे हो तुम्हारा बावर्ची, दूसरी तरफ से जूलिया ने पूछा। शायद इसने भी सलमान की आवाज सुन ली थी। दुल्हन को मुस्तकिल यहाँ बात करने की फरमाइश कर रहा है, इमरान ने पूछा। सफ्तर भी है फ्लैट पर, जूलिया ने कदरे धीमे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, वो हंसी खुशी तुम्हारी रुखसती कर देगा, बस दुल्हन तैयार है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। साहेब, किराए के बराती ले आऊं दौड़कर, सलमान ने खुशी से उछलते हुए कहा। अरे चुप नांजार, अपने साथ इन्हें भी जूते खिलाओगे, इस वक्त वो अपने भाई के घर में है, इमरान ने सलमान को डांटते हुए कहा। इमरान साहब, हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सफ्तर की आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओ वाकई, बस मैं पहुंच रहा हूँ बारात के साथ, बस मेरे आने तक तुम 2-3 काम कर लेना, इमरान ने खुशी से उछलते हुए कहा। कौन से काम, सफ्तर ने चौंकते हुए पूछा। अरे वही जो ऐसे मौकों पर किए जाते हैं ताकि रुखसती में देर ना हो जाए, इमरान ने कहा और फिर फौरन ही सलमान की तरफ देखा जिसके चेहरे पर खुशी के तासुरात फैले हुए थे और वो करीब खड़ा मुस्कुरा रहा। अरे अहमक, जल्दी से बताओ वो काम, सफ्तर पूछ रहा है, इमरान ने सलमान को घूरते हुए कहा। काजी बुला कर रखना, डोली सजा कर रखना, दुल्हन बिठा कर रखना, घोड़ा मंगवा के रखना, सलमान ने चीख कर कहना शुरू कर दिया। क्या बक रहे हो गधे, घोड़ा किस लिए, शादी मेरी होगी या घोड़े की, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। तो क्या दुल्हन गधे पर बिठा कर लाएंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया और वो गुस्से से सलमान को घूरने लगा। साउंड प्रूफ कमरे में एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे बैठे शख्स का चेहरा स्याह निकाब में पोशीदा, उसकी सिर्फ आंखें और होंठ नजर आ रहे थे। उसके सामने कुर्सियों पर 10 अफराद मुद्बाना अंदाज में बैठे हुए थे। कमरे का दरवाजा बंद था। निकाब पोश के हाथ में सिगार था जिसके वो बार बार कश लेता हुआ कुर्सियों पर बैठते हुए एक एक फर्द के चेहरे का जायजा ले रहा। तुम लोग हैरान हो गए कि मैंने तुम सबको बेक वक्त क्यों बुलाया है, निकाब पोश ने उनसे मुखातब होकर कहा। यस चीफ, हैरत एक फितरी रद्द अमल है, लेकिन हमें यकीन है कि हम सबको किसी इंतहाई अहम मिशन के सिलसिले में ही कॉल किया गया, क्योंकि पहले भी आपने कभी बिलावजह हमें नहीं बुलाया, बेंच कट दाढ़ी वाले शख्स ने मुदबाना लहजे में कहा, जो तीसरी कुर्सी पर बैठा था। तुम दुरुस्त कह रहे हो शिराट, मिशन वाकई अहम भी है और इंतहाई खतरनाक भी, निकाब पोश ने सर हिलाते हुए कहा। आप हुक्म फरमाएं चीफ, हम खतरात से खेलने के आदी हो चुके। पांचवी कुर्सी पर बैठे शख्स ने जोशीले अंदाज में कहा। ग्राइम, मुझे तुम लोगों की जुर्रत और बहादुरी पर कोई शक नहीं है। तुम लोग वाकई किसी भी खतरे से निपटने के लिए बेहतरीन सलाहियत रखते हो, लेकिन तुमने अब तक जितने भी खतरनाक मिशन कामयाबी से मुकम्मल किए हैं, मौजूदा मिशन इन सब से ज्यादा बल्कि कई गुना खतरनाक है, चीफ ने ठोस लहजे में कहा तो कुर्सियों पर बैठे तमाम अफराद के जिस्मों में सनसनाहट सी दौड़ गई। चीफ की नकाब से झांकती हुई आंखें उनके चेहरे का उतार चढ़ाव देख रही, इसीलिए मैंने तुम सबको तलब किया है ताकि इस खतरनाक मिशन के लिए तुम में
ऐसे मेंबर का इंतखाब किया जाए जो मिशन में यकीनी कामयाबी बना सके। तुम जानते हो कि नाकामी का लफ्ज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, चीफ ने सगार का कश लेते हुए कहा। यस चीफ, हम मिशन की नोयत जाने बगैर अपनी कामयाबी का दावा नहीं करेंगे, शिराड ने मुदबाना लहजे में कहा। बल्गारिया हमारा टारगेट है, चीफ ने शिराड की तरफ देखते हुए कहा। ओ, बल्गारिया यानी पकीशा का पड़ोसी इस्लामी मुल्क, शिराड ने चौंकते हुए कहा। हाँ, हमारे इस मिशन का तल्लुक इसी मुल्क से है, चीफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। चीफ, बल्गारिया की सीक्रेट सर्विस तो बहुत खतरनाक है, खास तौर पर इसका मेजर प्रमोद का तो मौत का फरिश्ता समझा जाता है, ग्राहम ने कहा। हाँ, और मुझे तुम में से एक ऐसा आदमी चाहिए जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखता हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काम तुम में से किसी के बस का नहीं है, चीफ ने नागवारी लहजे में कहा तो सब ने सर झुका लिए। चीफ, ये मिशन मैं मुकम्मल करूंगा, शिराड ने जोशीले लहजे में कहा। गुड, लेकिन सोच लो, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मुझे तुम लोगों की बहादुरी पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन मेजर प्रमोद का गवाह इंतहाई मुश्किल और खतरनाक काम है कि अगर तुम लोग इस मिशन से इनकार भी करोगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहरहाल ये काम करना है और हर सूरत में इस मिशन में कामयाबी हासिल करनी है, चाहे मुझे इस मिशन के लिए किसी दूसरी एजेंसी को ही क्यों ना बुलाना पड़े, चीफ ने हतमी लहजे में कहा। नहीं चीफ, आप हुक्म दें, एक मेजर प्रमोद तो क्या, मैं 10 मेजर प्रमोद भी आपके कदमों में डाल दूंगा, शिराड ने पुरज़म लहजे में बात करते हुए कहा। ओके, तुम्हारा ये जज्बा तुम्हारी कामयाबी की दलील है शिराड, मुझे यकीन है कि तुम इस खतरनाक एजेंट को हकीर चूंटी की तरह मसल सकते हो जो दुनिया के लिए हवा बना हुआ है, चीफ ने तारीफी निगाहों से शिराड की तरफ देखते हुए कहा। चीफ, मेजर प्रमोद के अगवा का मकसद क्या है, शिराड ने पूछा। मकसद इस वक्त बताऊंगा जब तुम इसे अगवा करके यहाँ ले आओगे, पहले बता दिया तो शायद तुम्हारी कारकर्दगी मुतासर हो। इस मिशन के लिए तुम अपने साथ जिन मेंबरान को ले जाना चाहो ले जा सकते हो, तुम ग्रुप लीडर होगे और बाकी साथी तुम्हारे अहकामात की पाबंदी करेंगे, कोई तुम्हारे हुक्म की बजावरी में जरा भी सुस्ती और लापरवाही का मुर्तकिब हुआ उसे सजा देने का तुम्हें इख्तियार होगा, चीफ ने हिदायत देते हुए कहा। चीफ, आप खुद मेरे साथ जाने वालों की सिलेक्शन कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, आप तमाम मेंबर्स की सलाहियतों से बखूबी आगाह हैं और इस मुहिम के लिए मुझे ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो सिर्फ बहादुर और लड़ाका ही ना हो बल्कि तेज़ रफ्तारी से काम करें और जहीन भी हो, शिराड ने कहा। ठीक, मैं आप लोगों में से फोर्ड, मार्टर, विल्सन, पीटर, ग्राहम और पोकर को तुम्हारी मतहती में देता हूँ, चीफ ने मेम्बरान की तरफ देखते हुए कहा और फिर दोबारा शिराड की तरफ मुतवज्जे हो गया। ऑलराइट चीफ, हम शिराड को शिकायत का मौका नहीं देंगे, ग्राहम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बाकी मेंबर्स जा सकते हैं, सिर्फ वही मौजूद रहें जो मुंतखब किए थे, चीफ ने सख्त लहजे में कहा तो कुर्सियों पर बैठे 3 अफराद खड़े हो गए, तो चीफ ने मेज पर रखा रिमोट कंट्रोल उठाया और दरवाजे की तरफ करके उसका बटन प्रेस कर दिया, दरवाजा खुद खुल गया और वो तीनों अफराद कमरे से निकल गए, तो चीफ ने दोबारा बटन प्रेस किया तो दरवाजा बंद हो गया। अब मैं तुम्हें मिशन की प्लानिंग बताता हूँ। इस प्लानिंग के तहत तुमने मिशन मुकम्मल करना है, क्योंकि अव्वल तो मेजर प्रमोद को अगवा करना आसान नहीं है, दूसरा बल्गारिया से उसे निकाल कर लाना भी बहुत मुश्किल है। ये मुकम्मल तौर पर एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए तुम लोगों ने हत्तुल वसे कोशिश करनी है कि तुम्हारे इस मिशन के बारे में किसी को भी इल्म ना होने पाए, और अगर ये राज आउट हो भी जाए तो तब भी हर हाल में मिशन की तकमील लाजमी है, चीफ ने कहा और फिर वो उन्हें प्लान के बारे में बताने लगे।
कॉल बेल की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे सफ्दर ने जूलिया की तरफ देखा। जूलिया ने चाय का कप मेज पर रखा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मेरा ख्याल है इमरान साहब आ गए हैं, सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया के लबों पर भी मुस्कुराहट रेंग गई। आजकल पूरी सीक्रेट सर्विस कोई केस ना होने के सबब फारग थी। वक्त गुजारे के लिए मेंबर्स एक दूसरे से मिलते रहते थे। सफ्दर भी आज 3 दिन बाद जूलिया की खैरियत मालूम करने यहाँ आया था और उसने जूलिया से कहा था कि इमरान को भी फोन करके यहाँ बुला लिया जाए तो अच्छी गपशप रहेगी। लेकिन जूलिया ने फोन किया तो उसने इमरान की बातों से जिद होकर फोन बंद कर दिया। हाँ वही होगा शैतान, जूलिया ने कहा। कौन है? जूलिया ने दरवाजा खोलने से पहले ऊंची आवाज में पूछा। वही जिसका तुम बेकरारी से इंतजार कर रही हो, वैसे इमरान की आवाज सुनाई दी तो जूलिया ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। हेलो जूलिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर खड़े इमरान ने पलकें झिपकाते हुए पूछा। आओ, जूलिया ने दरवाजे से एक तरफ हटते हुए मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू, इमरान ने अंदर कदम रखते हुए कहा। इसके अंदर आने पर जूलिया ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। अकेली हो या कोई रकीब भी अंदर मौजूद है? इमरान ने उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए पूछे। हाँ सफ्दर है, जूलिया ने कहा। ओहो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इमरान ने जल्दी से कहा। क्यों? क्या तुम्हें उसकी मौजूदगी पर एतराज है? जूलिया ने चौंकते हुए कहा। और क्या, वो खामखा मेरा मजाक उड़ाएगा। कन्फ्यूजन ने इस मौके के लिए कहा था कि जमा क्यों करती हो रकीबों को? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। बको मत, जूलिया ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। इमरान साहब, लगता है आप मुझसे बेजार हैं, सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, तुमसे बेजार होता तो यहाँ आने की जहमत ही ना करता। तुम्हारी मोहब्बत ही तो मुझे खींच कर इस सनम खाने में ले आई है। इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा तो जूलिया उसे घूरने लगी। तो आपके ख्याल में ये सनम खाना है? सफ्दर ने मुसाफा करते हुए कहा। ख्याल ही नहीं बल्कि इरादा भी है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और सोफे पर बैठ गया। क्या इरादा है? सफ्दर ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूजा करूंगा, क्योंकि चचा गालिब ने भी यही कहा था कि अब इरादा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा। वैसे तुम्हारा क्या इरादा है? इमरान ने चहकते हुए कहा। सॉरी, मेरा पूजा का नहीं, सिर्फ चाय का मूड है, सफ्दर ने हंसते हुए कहा। अरे सनम खाने में चाय? इमरान ने चौंकते हुए कहा। कहानी का बकिया हिस्सा अगली साथ में आपको मुलाजा किया जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमें बताइए कि आप कौन सी कहानी को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।